नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट सत्ता साजिश और सियासत देख रहे हैं। देखिए, सत्ता साजिश और सियासत में आज डिटेल में चुनावों की बातचीत करेंगे। उपचुनाव हुआ है, देश में 3 उपचुनाव हुए हैं। एक तो अपने बिहार में हुआ है, एक मध्य प्रदेश में हुआ है, एक गुजरात में हुआ है। लेकिन चर्चा अगर कहिए तो बांकीपुर की चर्चा पूरे देश में इस वक्त सबसे अधिक है, क्योंकि वजह 2 है। एक तो नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट है, और दूसरा यहाँ से प्रशांत किशोर डेब्यू कर रहे हैं। इसको लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हैं। इस वजह से ये सीट काफी हाई प्रोफाइल था। तो आज 3 विषयों की जगह आज केवल इसी मुद्दे पर विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ हर रोज की भांति जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। और सहयोगी धीरज जी हमारे साथ हैं। लगातार धीरज जी और हम फील्ड में थे और अलग चुनाव दिखा। हर चुनाव में भाजपा और राजद में नोकझोंक होती थी, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग दिखा। राजद थोड़ा सा सीन से गायब रही और मेन जो लड़ाई कही है भाजपा और जनसुराज के बीच दिखाई दिया। सर के पास चलते हैं। सर, क्या कहेंगे? बांकीपुर उपचुनाव में लगभग 35% के आसपास वोटिंग हुआ है। देखिए, वोटिंग तो 35% हुआ, क्योंकि अमूमन इस सीट पर जो है कम वोटिंग होते रहा पिछले चुनावों से। मतलब 2015 की बात करें 40 पॉइंट कुछ हुआ था, 2020 की बात करें तो 25 पॉइंट कुछ हुआ था, और 2025 की बात करें 41 पॉइंट कुछ हुआ था। जबकि राज्य में जो ओवरऑल मतदान का प्रतिशत लगभग 60% था, 63%। लेकिन बांकीपुर पर शुरुआत से कम होते रहा। तो इस बार भी हुआ कम। तो लोगों को था, खास करके जो जनसुराज के प्रत्याशी संस्थापक जो भी कहिए, जब प्रशांत किशोर, उनको उम्मीद थी कि जो 60% मतदाता एवरेज जो यहाँ निकाला जाता है वह वोट नहीं करते हैं। इस बार उनको लाना है, क्योंकि उनका मानना था कि वह 60% मतदाता जो है कहीं न कहीं भाजपा से असंतुष्ट रहते आए हैं, और इस बार उनको विकल्प मिल रहा है, एक ठोस विकल्प। इसलिए वह घर से निकलेंगे और वोट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 60% मतदाता घर में ही रह गए, है ना। तो यही 60% जो है निर्णायक बनने वाला था। लेकिन 60% जो चुप रह गया, है ना, घर में दुबका रह गया, यह साबित कर रहा है कि नतीजे पहले की तरह ही आएंगे। लेकिन 100% का भी वोटिंग हुआ नहीं है सर। नहीं, हम 60%। हम जो कह रहे हैं 60% वोटर यहाँ के नहीं वोट करते हैं अमूमन। तो 60% को साइड कर दीजिए। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि 60% पर ही प्रशांत किशोर का भरोसा था। वह प्रचार के दौरान कहते थे इन 60% को निकालना है, और यही जो है 60-40 का उनका नारा था शुरुआत से ही। तो 60 तो निकला नहीं, 40 निकला। जो 40 पर निकला 35 निकला, इतने 40 में जो 35-37% जो हुआ है वोट वो निकला। तो 40 पर 35% निकला, 5% और नहीं निकला। तो ये 5% कौन था, यह भी निर्भर करेगा हार जीत के फैसले पर। कहने का क्या मतलब है? मेरा ये कहना है कि जो 60% वोट पर प्रशांत किशोर नारा दे रहे थे, वो उम्मीद पाले हुए थे कि वह जो है 60% एक बदलाव का चेहरा के तौर पर हमको वोट देगा। लेकिन प्रशांत किशोर का नारा था 60-40। प्रशांत किशोर का यह नारा था 60-40। एक नारा 60-40 का माने क्या हुआ? प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि हम भाजपा के वोटरों में सेंधमारी करेंगे, राजद के वोटरों में सेंधमारी करेंगे। वो यही चीज तो हम कह रहे हैं, आप समझा रहे हैं ही ना कि जो भाजपा और राजद के वोट में सेंधमारी करेंगे तो वोट प्रतिशत तो उतने पर रह गया। हम पूछना चाह रहे थे, थोड़ा सा आप दीजिएगा जब आपको मौका मिलेगा। तो 60 और जो कह रहे थे भाजपा, तो 5% वोट खिसका है नए चेहरे की ओर।
41% आप कह रहे हैं, सुनिए ना, दर्शकों को क्लियर कट होना हम चाहिए, बता रहे हैं, confusion है। बता रहे हैं, दर्शकों क्लियर कंफ्यूजन नहीं है। आप जो फिर से आपने clear कहा कि राजद और हाँ। कांग्रेस बीजेपी का वोट तोड़ेंगे, सेंधमारी करेंगे, तो सेंधमारी कितना परसेंट हुआ? एक मिनट सर, प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा कि हम वोट परसेंट बढ़ा देंगे। बिल्कुल एक स्टेटमेंट मेरे पास कभी हम नहीं। लोग को नहीं याद और है दूसरा, कि वोट परसेंट कि की बात कर रहे हैं। सागर जी, 60 सागर और 40 का नारा था, आप देख लीजिएगा। सर कहीं नहीं आप बोल था रहे हैं दावे के साथ, सर, उनका कहीं 60-40 नहीं था। था। आप मेरा बात सुन हाँ। लीजिए थोड़ा सा सर, नहीं एक मिनट थोड़ा हमको बोलिए। नहीं, ठीक है। 60-40 मुझे भी का बोले, था। ठीक है, ठीक है। सर थोड़ा मुझे भी बोलने ठीक दीजिए। है, बोलिए, प्रशांत बोलिए। किशोर ने कभी ये कहा है क्या कि 60% पर हमको एक मिनट सर, प्लीज लिसन टू मी। प्रशांत किशोर ने कभी ऐसा कहा है क्या कि 60% जो वोट है उस पर हमको भरोसा है और जो 40% है वो सब भाजपा का है? ये नहीं, कभी कहा है उन्होंने? प्रशांत आप किशोर कैसे का कह सकते हैं इस दावे के साथ कि सुनिए, 40% धीरज जी, 35% जो सुनिए। वोट पड़ा है वो बीजेपी नहीं, को पड़ा है? नहीं, धीरज जी, ये दावा आप नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, आप ठीक है, सुनिए हाँ, पहले। हाँ, सर का बात उनका शुरुआत में क्या था हाँ। कि 40% वोट पड़ते रहा है, 60% वोट नहीं पड़ता रहा है। हाँ, ठीक है, चूंकि ये- हुआ बताते हैं, आप उनका बयान देख लीजिएगा। उपचुनाव में सुनिए नहीं ना, कहा था सर, ये ओवरऑल बिहार के मतलब चुनाव में उन्होंने नहीं, कहा था वो कि- ओवरऑल आउट बिहार में 40% कैसे वोटिंग होता था, 60% वोटिंग होता था। सर 60% होता था, लेकिन जो नहीं, लोग नहीं, बाहर है, जो पार्टी कमाने खाने वाले नहीं, हैं, हम बता रहे हैं। आएंगे उपचुनाव में वोट देने। ये तो पार्टी शुरुआती जो दौर से है ना, 40-45 पड़ते रहा कहा था कि 60% जो नहीं आते हैं उनको प्रशांत किशोर निकालेंगे। उनको निकालना है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते वोट हैं। के लिए नहीं निकाल पाए। हाँ, निकला नहीं, प्रशांत किशोर ठीक है, नहीं, विफल हो। 5% और घट गया। ठीक है, और हट गया। 5% घटा। इसका मतलब- तो 5% जो घटा, क्योंकि उस समय प्रशांत किशोर के प्रत्याशी थे, वंदना मिश्रा क्या कोई सी कुछ हाँ, वो है ना, तो उनको करीब 7,000 के 7,000 आसपास प्लस 7,000 वोट आया था, तो उनको आया था। तो 5% जो धसका, जो पिछले बार भी 41 हुआ, अभी आप कह रहे हैं अभी फाइनल नहीं आया है समाचार का। 35%। 35% लॉक कर दीजिए। हाँ, हाँ, 35%, तो 5% खिसका। ठीक है। तो 5% जो सेंधमारी हुआ, वह वोट आरजेडी से हुआ। और सेंधमारी कहाँ हुआ सर, वो तो कम ही ना हो गया। आप कह रहे हैं कि सेंधमारी करेंगे, तो जो वोट प्रतिशत हुआ उसी से सेंधमारी होगा। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूजन हो रहा इसमें है। हमारे confusion क्या? दर्शकों नहीं, के साथ ये अन्याय है। नहीं, आप बात को कंफ्यूज नहीं कीजिए। नहीं, देखिए, कंफ्यूज आपने बताते कर हैं, दिया सर। हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम सेंधमारी करेंगे, आपने कहा हाँ ठीक हाँ है, ठीक, हाँ ठीक है। उनका तो 60-40, तो वोटर प्रतिशत हाँ, नहीं ठीक बढ़ा, है। तो 60-40 कहाँ से हुआ? हाँ, खत्म ठीक है। कीजिए उसको। ठीक है, खत्म ठीक। कीजिए उसको। हाँ, अब जो 40-41 वोट प्रतिशत यहाँ का रहा है एवरेज, हाँ, है ना, यहाँ के चुनावों का, हाँ, तो उसमें से हाँ। 5% वोट नहीं पड़ा आपके अनुसार। हाँ, अभी मेरे- अपना नहीं आया है, हाँ, ठीक। हाँ। तो सेंधमारी इधर जो है राजद का रहा है, तेजस्वी यादव सेंधमारी का, इसको थोड़ी बोलेंगे सर, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। तो इसको वो सेंधमारी- 5% जब 5% बढ़ेगा तब वो सेंधमारी होता है। बिल्कुल। 5% कम हो गया वोट। तो ठीक है, कम हो गया, तो हाँ। 5% कम हो गया, हाँ। तो यह वोट किधर किसका किसका घटेगा? कम है ये आप किसका बताइए। कम है? ये किसका सवाल कम है? यही चीज प्रशांत तो किशोर का कम गया, नहीं, नहीं। तेजस्वी यादव का कम गया, नहीं, किसका कम है? ओवरऑल सबका घटेगा ना, बताइए, स्वीकारिए कि हाँ, सबका घटा है। सबका घटा है। अब ये बताइए सागर अब की इस आंकड़े में हाँ। जैसे भाजपा का तो 25% पर भी विनर रही, 25% पोलिंग में भी। तब जब 2020 सवर्ण में छिटके हुए नहीं थे, 2020 मैंने क्या कहा? में ये तब जब सवर्ण छिटके हुए नहीं थे। ये कैसे आप कह सकते हैं हम शिक्षक कह भी सकते नहीं हैं, थे? अरे भाई अरे हम कह रहे हैं 2020 ग्राउंड की में बात बता सुन रहे लीजिए, हैं। सुन लीजिए, हाँ, 2020 में हाँ। तेजस्वी यादव का जो था राजद का, हाँ। कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हाँ। पहली कलम से, हाँ। उस पर उनको वोट प्रतिशत मिला था। 20 में युवाओं का, 20 में सवर्ण तेजस्वी यादव के साथ थे। अरे युवाओं का, उसमें हाँ। सवर्ण के युवा भी थे। ये तो लॉजिक अलग विषय हो गया। कैसे है? नहीं, आप नहीं, आंकड़ा देख लीजिए, उनको इस कितना चुनाव प्रतिशत को सवर्ण लेकर अगर का बात वोट मिला करेंगे था। सर, इस चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव में, तो सागर जी ने शुरुआत में कहा आप- कि राजद जो है सीन से थोड़ा बाहर देखिए। नहीं, जो देखिए, मेरे पास- एक जो मिनट मेरे पास- सर सर हाँ, प्लीज ठीक है, ठीक। इन्होंने कहा कि राजद थोड़ा सीन से बाहर दिखे। हम सुबह से लेके रात तक बाहर है, ये भी है। हम कहते हैं कि राजद कहीं थे ही नहीं, कहीं नहीं है राजद, आप कह रहे हैं कहीं नहीं है। ठीक है, आप फील्ड में थे। वहां लड़ाई धीरे- केवल और धीरे- केवल धीरे- प्रशांत धीरे- किशोर और धीरे- भाजपा के बीच नहीं, हुई। नहीं, धीरे- और आप- अगर भाजपा में बेचैनी नहीं होती तो जो जगह जगह से मार पीट, जगह जगह से कंप्लेन, भाजपा और जन स्वराज के जो कार्यकर्ताओं में आपसी रंजिश भिड़ंत
नहीं दिखता। ये तो ठीक है, एक ये मिनट, किसमें दिखता है, एक बात, ये किसमें दिखता है? एक बात, अगर एक राजा बात, एक एक करके बात हाँ, कीजिए। हाँ। एक बात जान धीरज जी एक मिनट सर, हाँ। आपका आकलन क्या है? आप अपना मेरा- आकलन दर्शकों को मेरा सामने आकलन रखिए। पूछिए। आज के अब बाकी अपने का दर्शक- आकलन बताइए। मेरा आकलन ये है कि कांटे की लड़ाई रही है, राजद सिंह से बिल्कुल आउट है। राजद के वोटरों ने भी जनसुराज को भर इच्छा दबाकर वोट किया है। भाजपा के जो कोर वोटर है, कैडर वोटर है, उन्होंने बीजेपी को दिया है, इसमें नो डाउट। लेकिन बीजेपी को जैसे कहते हैं ना कि प्रशांत किशोर ने एक मछली को पानी से निकालकर जो है ऐसे जगह पे रख दिया कि छटर पटर लास्ट में अंतोगत अपनी शक्ति लगाकर पानी में बुड़कना पड़ा। ठीक है, हमको दर्शकों को थोड़ा क्लियर ये कीजिए हाँ। कि कौन से वोटर, भाजपा के कौन से वोटर जनसुराज की तरफ शिफ्ट हुए हैं? ब्राह्मण शिफ्ट हुए हैं, पूरा नहीं, तकरीबन 75% ब्राह्मण जनसुराज को वोट दिए हैं। ठीक है। ये लिख कर रख लीजिए। हाँ। राजपूत जो है 40% वोट दिए हैं। अगर 40 नहीं करेंगे तो 30 करेंगे, लेकिन किए हैं। बहुत सारे लोगों से हमने ये बात किया है। ठीक। भूमिहार ने 50% दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। साहू जी ने भी दिया है, लाला जी ने भी थोड़ा बहुत दिया है, मतलब एक आध ठेकाया है, क्योंकि उनका तो भाई स्वाभिमान का ना चुनाव था। हमर सीट चल जाएगा, हमर सीट चल जाएगा। कुशवाहा एको को नहीं दिया है। दांतों खोटे लाइक जो है कुशवाहा जनसुराज को वोट नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव का जो वोटर था दबा के दिया, दबा के दिया है जनसुराज को। मत सहमत है सर? और सुन लीजिए, पासवान समाज के लोग जो है ना, ठीक है कम है संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इशारा काफी था। इशारा काफी था भाई, काफी इशारा। छोड़िए ना किसका इशारा, किसका इशारा? चिराग पासवान का। पूरे चुनाव में, पूरे चिराग चुनाव पासवान में का। इतना महीना प्रचार, इतना सप्ताह प्रचार प्रसार चला। कितना देर? 10 मिनट आए। प्रशांत किशोर के मित्र, हम नाम नहीं लेंगे, हम ना उस दल का नाम लेते हैं ना कुछ। प्रशांत किशोर के मित्र कौन है आप समझ लीजिए। और अपने लोगों तक वो नितिन नवीन से तो मुलाकात छोड़ दीजिए ना, मुलाकात तो रात में हम किए थे, तो क्या हो गया? मुलाकात हम भी किए थे। दलित महादलित का वोट परसेंट 8% है। हाँ ठीक है, इतना सिनेमा। महादलित के ठीक है। 8% वोट में जो है बीजेपी को जो जितना मिला होगा, उससे ज्यादा जो है वोट आरजेडी और जनसुराज में गया। ये जान लीजिए। आरजेडी को क्यों जाएगा दलित महादलित? जाएगा ना। मान लीजिए कि एक चीज बताइए, कुछ वोटर्स हैं जिनको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने हमारे लिए बहुत काम किया है, जिनको लगता है कि हम लालू जी को नहीं छोड़ते। जरूरी थोड़ी है पासवान केवल चिरागे पासवान का है, यादव का नहीं है, मतलब कि लालू यादव का नहीं है, बहुत है। तो कुछ वोट दिया है, लेकिन चिराग पासवान के वोटर्स जो है वो प्रशांत किशोर को वोट दिए हैं, दिए हैं। ठीक है, आप हाँ, सही बात। लेकिन जब चिराग पासवान आए थे पटना, और जब वह प्रचार करे, ठीक अंतिम समय में हुआ है, यह भी हम मान लेते हैं, तो उन्होंने क्या कहा अपने कैडरों से, अपने वोटरों से कि वोट देना है एनडीए प्रत्याशी को। ठीक, उनकी अपील थी। ठीक है। अगर उनकी अपील ठुकरा कर उनके मतदाता प्रशांत किशोर की ओर मुड़ जाते हैं, तो यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा। ठीक है, अच्छा बात की चीज है ये तो बात इसमें ना थोड़ा सा जोड़ देते हैं प्लीज। अपील को ठुकरा कर जोड़ देते हैं, और चिराग ने अपील की अपने लोगों से कि भाई एनडीए प्रत्याशी को वोट दीजिए। चिराग पासवान को इतना ही अगर अपील करना था तो काहे नहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रथ पर सवार थे और बिहार के मुखिया सवार थे तो वहां पे वो थे, काहे नहीं एको गो चिराग पासवान ने बाकीपुर चुनाव को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डाला? एगो पोस्ट दिखाना दीजिए। क्या आप वीडियो भी जारी नहीं किया? औपचारिकता है, एक बात जान धर्म का पालन करने के लिए अपनी व्यवस्था है। जान लीजिए, एक बात जान लीजिए हाँ, कि आप जिस तरह से सिरे से जो है आरजेडी को खारिज कर रहे हैं, कौन? आप, हम क्यों नहीं करेंगे आरजेडी को खारिज? ओए आए क्यों नहीं करेंगे? मैदान में नहीं है आप तो करेंगे नहीं। लेकिन हाँ। तेजस्वी यादव ने दावा किया। हाँ ठीक है, उस पे आएंगे सर। आंकड़े थोड़ा आप भी स्पष्ट कर दीजिए, जैसे इन्होंने किया क्लियर कि ये मेरा तो कहना है कि कोर वोट है जो 33% पर सवर्णों का वोट है, हाँ, उसमें से ठीक है 5% घिसका होगा। 5%। पूरा बता दीजिए ना सर, पूरा बता दीजिए किसका किसका कितना कितना मिला। उसका 5% खिसका होगा। नहीं ब्राह्मण कितना दिया सर? ब्राह्मण दिया होगा, उसके कितना 7% ब्राह्मण है। कितना? 7%। कितना दिया? उसमें से 3% गया होगा, 2% गया होगा। भाजपा को कितना दिया? जनसुराज को 7%। एक बार आपको ओवरऑल पूरा बता दीजिए ना दर्शकों को। आपको बता तो रहे हैं कि 33% सवर्ण है, उसमें से प्रशांत किशोर के कोटे में बहुत गया होगा तो 5%।
ठीक है, आगे सिर्फ 5%। आगे बोलिए। आप सवर्णों में कौन कौन जाति को आप देख रहे हैं, कितना कितना परसेंट? देखिए सब लगभग 12-13% जो है हाँ, ये है आपको कास्ट का, कास्ट है। 14% है। 14%, 13-14% हाँ, है, ठीक है। तो वो है उसका तो मान के चलिए कि आपको 90% गया इधर कहाँ? भाजपा में। भाजपा में। हाँ, ठीक ठीक है। है, हाँ, ठीक है। ठीक है। ब्राह्मण कितना है? 7%। ठीक हाँ। है। 7% है, हम्म। उस 7% का जो है 5 से 6% आया होगा इधर, भाजपा 7% 5%। 6% भाजपा। हाँ आप देख लीजिएगा, हाँ? नतीजा आने दीजिए, अच्छा, 5% गया होगा। हाँ, चलिए अब आप बताइए। ठीक है, ठीक क्या? है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भूमिहार आएगा। भूमिहार बस, बस। भूमिहार भी लगभग है 5%, हाँ, 5% है भूमिहार। हाँ, तो भूमिहार का जो है ना, देखिए भूमिहार में 50% गया होगा, हम अभी भी कर रहे हैं, हम्म, है ना, 50% दिया होगा। अच्छा, क्योंकि भूमिहारों का हम कई पोस्ट देखे हैं, हाँ। है ना, हमारे भी लोग अच्छा, थे। कैंडिडेट नहीं, तो सुनिए ब्राह्मण ना, था सर। नहीं नहीं, हाँ। सुनिए ना हमसे आप, हाँ, हमारे भी, हम भी लोग का पोस्ट हम देखे हैं हाँ। कि जो प्रशांत किशोर की बड़ाई कर रहे हैं, क्यों तो उनको हमने पोस्ट भी किया था आप कह रहे कि हैं आस्था एक- बदलना, ठीक नहीं है, नहीं, समझ ऐसे गया। बदलना, हम क्या आस्था बदलना हाँ। जो है ना, यह जो है धोखा देना होता है। सवर्णों में आप कह रहे हैं कि राजपूत में कितना शनिवारी हुआ? तो 40% के लगभग चला गया। 40% जसुराज पर गया है, ठीक है। काहे वो लोग चुप होके वोट दिया, हल्ला नहीं किया। सवर्णों में 40% चला गया। नहीं, सवर्णों में नहीं, राजपूत में कहा। राजपूत में 40%। हाँ। तो मेरा भी आंकड़ा वही है। हाँ, उन्हें मतलब उसका जो है मतलब ना, राजपूत में राजपूत 40%, जो है ना, बिहार में नहीं, नहीं, 50%, हाँ। ब्राह्मण में 30%, हाँ। ये सब भाजपा के कोर वोटर्स है, हाँ, जो कि शिफ्ट हो गए सिर्फ किधर गया, जनसुराज में चल गए, इन्होंने तो कहा ना, चलिए ना। जनसुराज में। जोड़ते जनसुराज में रहिए। चलेगा। ठीक है, आगे 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 बताइए। आगे बताइए सर। आगे क्या, कुर्मी का वोट जो आप कह रहे हैं, हम्म। मुख्यमंत्री के अपील के बाद, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील के बाद हम्म। कुर्मी का वोट जो है उसमें से बहुत गया होगा 10%, क्योंकि कुर्मी यहाँ के बीजेपी के वोटर रहे। ठीक है। कितना वोट है कुर्मी का? 5%। 5%। हाँ, हम जो है बहुत सारे लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात किए, ऑन द रिकॉर्ड बात किए, कहा है कि जो वोट हुआ है 2025 का जो चुनाव हुआ नीतीश कुमार के नाम पर हुआ है, दूसरा कैसे बना, इस नाराजगी को भी पाट पाएंगे आप? यही चीज तो हम कर रहे हैं, इसीलिए तो अपील कराया गया नीतीश जी से। नीतीश जी से अपील का कराया अपील गया का तो यही अर्थ है, सर, समझे, फिर वही इसीलिए बात है। इसीलिए छटपटाहट कुर्मी से बहुत प्रशांत किशोर भारी को संख्या में टर्न अप हुए हैं, भारी संख्या में। हो सकता ठीक है, ओबीसी मुझे कुल बताइए। 15% है, तो ओबीसी में तो निश्चित देखिए, ओबीसी में बटा हुआ है, यादव कुशवाहा तो जाएगा नहीं प्रशांत किशोर में, कुशवाहा बात तो एकदम नहीं किया, केवल भाजपा। 1% गया होगा, यादव यादव में देखिए आरजेडी का चुप्पा वोट पड़ा है कुछ, लेकिन यादव कहा जाता है कि जो गया है प्रशांत किशोर के साथ, यादव गया है ना? हाँ, कुछ परसेंट। कुछ एक पासवान- खुल के कह रहा है पासवान गया न्यूज़ चैनल में कि हम दिए हैं पासवान गया तो जनसुराज थोड़ा को। बहुत गया होगा। कितना? पासवान के यहाँ वोटे कितना है पटना में, बाकी खास करके बांकीपुर में वोटे 5% है, 4% होगा या 3%। अच्छा। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, अच्छा, लेकिन हाँ। पूरे दलित 5000 होगा। दलित और महादलित का वोट है 8%। 8% में यहाँ सबसे अधिक है आपको क्या कहता है रविदास, रविदास समाज उसके वाला। बाद है रजक, यहाँ जो है, तो दोनों भाजपा का कोर वोटर है। तब यहाँ पर पासवान कम है, लेकिन अब पासी है यहाँ ठीक ज्यादा। है, ये हाँ। जातिगत तो हम लोग सब समझ गए सर। ठीक। दोनों लोगों का आंकड़ा सामने है, दर्शकों को तय करना है, बाकी 3 तारीख को फैसला आएगा। ठीक। लेकिन जब फील्ड में हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जिनकी न कोई मतलब जाति गत उनका कुछ सोच ही नहीं था, वो लोग भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे प्रशांत किशोर का, टर्न अप हो रहे थे। हालांकि बहुत सारे उसमें बाहरी लोग भी आए हुए थे प्रशांत किशोर के समर्थन में, बहुत सारे अन्य जगहों से भी आए थे, भाजपा में भी अन्य जगहों से लोग आए हुए थे, प्रभारी बनाए गए थे, अन्य जगहों से आए थे। भाजपा में मतलब कि प्रभारी लेवल पे ही लोग बाहरी थे? नहीं, बहुत लोग बाहरी थे, बहुत लोग थे भाई, अनगिनत अनगिनत लोग बाहरी थे। प्रशांत किशोर में भी बाहरी लोग बहुत छोड़िए ना, ये सब होते रहता है। ये तो समान नहीं, प्रक्रिया समान है। सवाल मेरा यही है कि जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो जातिगत हम लोग आंकड़ा दे रहे हैं, या जो पॉलिटिकल डिबेट में जातिगत आंकड़ों के हिसाब से बिहार में हम लोग बांट देते हैं कि ये जाति ये जाति ये जाति ये जाति, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर ये सारा भ्रम टूटा है, उस पर क्या ओपिनियन है? देखिए कुछ इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं, कुछ बौद्धिक लोग जो है ना हाँ। प्रशांत किशोर को शुरू से पसंद करते हैं, है ना, हम्म। तो यह तो है सीट बौद्धिक हम्म। लोगों का सीट है, हालांकि सिर्फ बौद्धिक ही नहीं, हाँ, सब तरह के लोग सब तरह के लोग हैं यहाँ, तो लेकिन कुछ बौद्धिक लोगों का वोट, क्योंकि हम लोग भी चर्चा उर्चा में आते जाते जो देखते हैं, तो बात तो कहता था कि नहीं एक प्रत्याशी के तौर पर जो है अगर कोई है
तो वो प्रशांत किशोर, तो उसे में कुछ प्रतिशत वोट उनको बौद्धिक वर्गों का मिला होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर। जीत हार का अंतर क्या होगा? नहीं, इस पे पहले ये इस जीत सवाल हार का अपडेट कर अंतर लेते अभी हैं। आप नहीं एक बता मिनट, सकते हैं, इस जब सवाल तक आंकड़ा नहीं आ जाता। ये सवाल आपके पास भी जाता है। बौद्धिक लोगों जो इंटेलेक्चुअल्स हैं बांकीपुर में, क्या लगता है कि कितना टर्न अप हुआ होगा उनका वोट? कितना टर्न अप हुआ होगा? 100% में पूछ रहे हैं हमसे? 100% में? हाँ, मोटा-मोटी मोटा मोटी ना 100% में बौद्धिक लोग तकरीबन जो है 60% फिक्स हो गया कि चलेगा। देखिए नतीजा बताएगा। हाँ, ये तो नतीजा बताएगा। हाँ। अच्छा, ये भी आप बताइए कि आप लगातार फील्ड में थे, हम भी अपना बताएंगे किन किन जगहों पर आप गए और वहां पर क्या क्या आप देखे, क्या स्थिति देखे, लोगों से जब हम बातचीत तो की? देख रहे हैं कि बोरिंग रोड के एरिया में, हम्म, एन कॉलेज के एरिया में, हम्म, आपको मुसल्लमपुर, हम्म, उस तरफ आप गांधी मैदान के एरिया में चले जाइए, राजा पुल चले जाइए, हम्म, लगातार घूमी ना रहे जी, बांकीपुर चले जाइए, बूथ ही बगल में 173, हम्म, इस सारा जगह चल जाइए, पीछे चल जाइए। हम्म। है तो दिन रात बांकीपुर में हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बांकीपुर में हैं? हमारा ऑफिस भी है। पूरा जबरदस्त तरीके से बूथ वाइज अगर आप बताएं या हाँ। एरिया वाइज अगर आप हाँ। बताएं कि किस एरिया में किसका आप देखे, हाँ। कुछ एरिया वाइज आप चले जाइए सब्जी बाग में, हाँ। पूरा पलड़ा भारी था प्रशांत किशोर का, मतलब अल्पसंख्यक समाज सब गया। एक तरफ था, आगे ना बोलिए, ठीक है। एक तरफ था। एएन कॉलेज, एन कॉलेज में 50%, बोर्डिंग रोड में 50-50। हाँ, और ये जो एरिया है ये तमाम जो एरिया है 40-60, नितिन नवीन का 60 गया है, भाजपा को 60 गया है, 40 गया है पीके को। अच्छा, मीठापुर का भी कोई अपडेट है? मीठापुर का अपडेट है, मीठापुर में तकरीबन जो है 60% वोट जो है तकरीबन पड़ा होगा, तो उसमें 23 पड़ा है भाजपा और जनसुराज, और बाकी पड़ा है राजद को। और कोई एरिया तो नहीं छूट रहा है लगभग? मेरे पास ओवरऑल कुमरार कर रहे हैं, खत्म गया है। चंदमारी रोड ले लीजिए, चाहे करबिगहिया ले लीजिए, ये सब एरिया में अगर आप देखेंगे तो वोट मिला जुला के पड़ा है, राजद तीसरे नंबर पे जाएगी। आगे बोलिए। चलिए, ये मेरा हम भी अपना थोड़ा सा आकलन बता देते हैं। हाँ। हम भी लगातार फील्ड में थे। हाँ। आपको देखिए, जो इंटेलेक्चुअल्स वाला ये सब जो इलाका है, जो भाजपा का कोर एकदम गढ़ माना जाता है, पुल के इस साइड का जो एरिया है, ये सब नितिन नवीन का अपना एरिया, और उस साइड का जो पुल का उस साइड का एरिया जो है, वो थोड़ा सा राजद है, राजद बैकग्राउंड के लोग हैं। तो उधर राजद का वोट पड़ा है। जो मेरे पास इनपुट है कि चनमारी रोड हो गया, करबिगहिया हो गया, आपको लोहानीपुर हो गया, यहाँ पे थोड़ा राजद को वोट पड़ा है। मीठापुर में भाजपा और राजद दोनों को वोट पड़े हैं। और ये जो भाजपा का गढ़ वाला इलाका है, जहां पर नितिन नवीन ने रोड शो किया, यहाँ पर प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी दोनों को वोट पड़ा है। और जो बोरिंग रोड वाला आप एरिया बता रहे हैं, बिल्कुल वही कंडीशन है, क्योंकि वहां पर अभिषेक मंटी का घर भी है, और वहां पर आपको भाजपा के कई नेताओं का वहां पे घर है, तो अच्छा प्रभाव भाजपा का वहां पर रहा है, मोटा मोटी जो निकल कर आया है। अगर कुल ओवरऑल मिला दिया जाए तो हर समाज में से, हर तबक्के में से, हर जाति में से और हर एरिया में से प्रशांत किशोर के चुप्पा वोटर जो है वो निकले हैं, और प्रशांत किशोर को लोगों ने वोट किया है। आप इसमें कितना एग्री करते हैं? हम लोग के जो दोनों आंकड़े हैं, प्रशांत किशोर का वोट तो पड़ा है, हम भी कर रहे हैं, तो यही सब एरिया जो है, इसमें से कुछ वोट पड़ा है। सेकेंड आएंगे कि फर्स्ट के प्रशांत किशोर? फर्स्ट का हुआ देंगे जी, तो फिर कितनों कोई उम्मीद पर नहीं जीत पाएंगे वो। कितना से हारेंगे? कितना से हारेंगे ये आंकड़ा भी कोई नहीं बता सकता। आपका जमाना जब्त हो जाएगा, हम हारने की बता जमाना जब्त हो जाएगा। नहीं, हम बात सुनिए ना, हम हारने का जो आपने पहला सवाल किया, तो इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके पहले जो हुआ सीधा मुकाबला था, राजद और बीजेपी। क्या बात आप करते हैं सर? क्या त्रिकोणीय मुकाबला था? ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला ठीक है, कहीं नहीं है त्रिकोणीय मुकाबला, नहीं है। आप राजद को खारिज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिनाई करेंगे? भले वो तीसरे नंबर पर हो। अच्छा, एक चीज बताइए, खारिज का सवाल नहीं है, त्रिकोणीय का बात किया था, तो काम कीजिए, बाकी अन्य जो प्रत्याशी हैं, दलीय निर्दलीय जो भी है, उनका भी थोड़ा बहुत हैसियत देखिए। 200-500 वोट तक तो फिर अलग होता है, मुख्य रूप से टक्कर में आएंगे, त्रिकोणीय होगा ही होगा। ठीक है, मोटा मोटी नीरज सिन्हा को क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप भी लगातार इतना चुनाव कवर किए हैं, आप भी लगातार क्या आंकड़ा क्या देख रहे हैं? वोट क्या, कितना वोट लगभग उनको मिलने, जीतेंगे कितने से? देखिए, जो वोटिंग परसेंट हुआ, जीतेंगे कितना, कैसे कह सकता है, तो मुश्किल है, लेकिन कितना अनुमान लगाएंगे ना सर? जो वोटिंग प्रतिशत है, हाँ, उसमें से 60% वोट जाएगा।
60% बीजेपी को अकेले, बीजेपी को अकेले। हाँ। तो यह कितना मेरा दावा है। 60%? पिछले बार 51,000 कितना हो गया? जोड़ नितिन दीजिए ना नवीन भाई। जीते हाँ। थे, इस बार जीतेंगे कि नहीं? 60%, 51,000 से कैसे जीत जाएगा इस वही तो बार? पूछ रहे हैं सर। पिछली बार बताया ना कि सीधा मुकाबला था। 35% का 60% जोड़िए, 35% कितना हो गया? लगभग 4 लाख वोट था सर। हाँ। 4 लाख वोट 3 में लाख कुछ था, हाँ, नवासी 3 लाख 80 4 लाख मानिए, 4 लाख मानिए। 4 दिया 12, हम्म। 1,20,000। हाँ, हाँ? कितना वोट? और लगभग 1,30,000 के लगभग वोट पड़ेगा। हाँ, 1,30,000 वोट पड़ा। हम्म। इसमें से आप बोल रहे हैं 65-70,000 वोट आएगा। 65-70,000 नीरज सिन्हा हाँ, को वोट आएगा। आने जा रहा है। आपका बताइए। हाँ। 65-70,000 नीरज सिन्हा। हाँ, हाँ? हाँ। एक एक करके बात करते हैं। नीरज सिन्हा को वोट जो आएगा हाँ, 50,000 के नीचे रहेगा। चलिए ठीक है। 50,000 के नीचे आप बताइए सर, प्रशांत किशोर का क्या आपको लग रहा है? अब जब 50 ठीक है, छोड़ दीजिए। बताइए ना, आप आप बताइए ना, आप बताइए ना। आंकलन छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर बहुत करेंगे हिम्मत ना, हाँ। तो सेकंड नंबर पर जाएगा। अरे सर कितना? नहीं, 30,000 वोट आएगा। आ गया सर। 30,000 से ज्यादा नहीं आएगा। कितना? नीरज हाँ, सिन्हा, कितना? 30,000। अरे आपसे 30,000। पूछते हैं। बाप रे बाप, सर तो अभी बाजी लगाए। हाँ, सही बोले 30,000। सर वीडियो है सर का, इन्होंने ठीक कहा है। कि 10,000 ज्यादा प्रशांत किशोर अच्छा नहीं ठीक आएगा। है, 30,000 प्रशांत किशोर। हाँ। रेखा गुप्ता सर रेखा गुप्ता को 20,000, रेखा गुप्ता घटेगा इस बार। घटेगा 20,000। आप भी बता दीजिए। चलिए। नीरज सिन्हा, हाँ? नीरज सिन्हा नीरज सिन्हा 50,000 से नीचे रहेंगे। ठीक है। ठीक है। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जो है ना, जीत रहे हैं चुनाव। जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। अगर नहीं जीतेंगे तो हाँ। मैं एक बड़ी बात यहाँ कह देता हूँ। अरे कितना वोट? वो 5,000 से जीते, 6,000 से जीते, 7,000 से जीते, हाँ, वो जीत रहे हैं। नंबर सेकेंड पर भाजपा, नंबर सेकेंड में मेरा आकलन मैंने 50,000 पार करेंगे प्रशांत। 50,000 प्रशांत किशोर पार करेंगे। अब भाजपा सेकंड करेगी। भाजपा सेकंड करेगी। रेखा गुप्ता रेखा चलिए ना, हटाइए ना, बातें खत्म कीजिए, बातें खत्म कीजिए। चलिए इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन मोटा मोटी जो आकलन है हम अपना नहीं बताएंगे भाई, क्या है कि दोनों लोगों का आ गया है, लेकिन मेरा अपना एक ही आकलन है कि भाजपा जीत रही है। भाजपा पहले नंबर पर होगी, आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है। ठीक। भाजपा जीत रही है, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर और तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता। ये मेरा आकलन है। हम जो है ना सागर की आखिरी बात बोल के हम दर्शकों को अंतिम समय में भी बता दे रहे हैं। हाँ, बता दीजिए। समझ गए हाँ, बता कि दीजिए। 60% वोट आएगा बीजेपी को। ठीक है। हाँ, कुल चलिए, मतदान का। ठीक है। जैसे कि हम भी अंतिम में बता देते हैं कि हमारा लोग आदत नहीं है पलटा पलटी का। हाँ। मैं पलटासन देवता नहीं हूँ, हाँ। ये जान लीजिए। हाँ। मैं नहीं, पलटने की बात नहीं, मैं ये तो आंकड़ों के मैं हिसाब से आंकड़ों तो- की ही बात कर रहा हूँ। मैं डे वन से एक बात कह रहा हूँ हम्म, कि आंधी तूफान बयार जो कहिए, हम्म। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के पक्ष में द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने जो शक्ति लगाया है, नहीं, शक्ति तो नहीं लगा सुनिए, जो शक्ति लगाया है इससे इनकार कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से तंत्र हावी हुआ है, क्या प्रशांत किशोर नहीं रहते तो ये तंत्र हावी होता? नहीं होता। इतनी शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगाती क्या बांकीपुर में? अरे भाई लगा दी ताकत तो जीतेगी ना। अरे भाई लगा दिए, हाँ। तो वही तो करे प्रशांत किशोर की वजह से ना लगा दिए, वो तो सब जानता है। लगा दिए ना। हाँ। तो बस ये जान लीजिए कि जो लहर था उस लहर में क्या होना है नहीं होना आने वाले दिनों। चलो चलिए, तो इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और बताइएगा, अगर आप भी बांकीपुर के वोटर हैं तो आपने किसको वोट किया। तो वोट दे दिया ना भाई, अब बता सकते हैं तो बताइएगा कि, या आप ये नहीं बता सकते तो ये बता दीजिएगा कि किसका लहर है, कौन जीत रहा है। लेकिन कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और देखते रहिएगा न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।